नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ डिबेट शो टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। राहुल गांधी लगातार लॉकडाउन पर सवाल उठा रहे थे, तो आज बीजेपी ने भी सबसे जोरदार पार करते हुए कह दिया कि राहुल संकट के समय में राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो गलत तथ्य और झूठी खबरें निरंतर फैला रहे हैं और खुलकर नेगेटिव पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने एक बुकलेट भी जारी की जिसका टाइटल रखा कंफ्यूज्ड मैन कंफ्यूज्ड पार्टी, यानी राहुल गांधी कंफ्यूज्ड मैन है और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड पार्टी है। तो क्या वाकई राहुल गांधी और कांग्रेस कंफ्यूज है या फिर बीजेपी भी सियासी स्कोर बनाने में जुटी है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार धमाकेदार टक्कर सीएनबीसी आवाज के इस एडिशन में, जहां पर टीम बीजेपी और टीम कांग्रेस होगी। टीम बीजेपी से संबित पात्रा और ए.के. वाजपेयी होंगे और टीम कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ होंगे। पहले रिपोर्ट और फिर टीम कांग्रेस वर्सेस टीम बीजेपी। ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। राहुल गांधी इज ट्राइंग टू मिसलीड द नेशन। पहला वार, कंफ्यूज्ड मैन कंफ्यूज्ड पार्टी। दूसरा वार, नकारात्मकता फैलाना। तीसरा वार, संकट के समय राष्ट्र के खिलाफ काम करना। चौथा वार, झूठा श्रेय लेना। पांचवा वार, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। छठा वार, गलत तथ्य और झूठी खबरें फैलाना। कोरोना पर छिड़े सियासी संग्राम में ये राहुल गांधी पर बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। राहुल गांधी को कंफ्यूज्ड मैन और उनकी पार्टी को कंफ्यूज्ड पार्टी बताते हुए बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर राहुल गांधी की किस बात को सच माना जाए। वो कहते हैं कि लॉकडाउन का फायदा नहीं हुआ, और जबकि खुद कांग्रेस शासित राज्यों में भी लगातार लॉकडाउन जारी रहा। बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा कि पीएम मोदी हर फैसले से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की अब तक 5 बार बैठक हो चुकी है। ऐसे में अगर राहुल गांधी के पास कोई एग्जिट प्लान है तो वो पहले कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करवाएं। उधर कांग्रेस राहुल पर बीजेपी के वार से तिलमिला गई है। राहुल गांधी जी ने सिर्फ बंद कमरे में पार्टी के लोगों से आपस में बात नहीं करी है, उन्होंने एक्सपर्ट से बात करके उनसे जानने की कोशिश करी है कि क्या स्थिति है, क्या उसका समाधान है और भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे लागू किया जा सकता है। वैसे ये भी सच है कि लॉकडाउन पर राहुल के विचार हमेशा बदलते रहे हैं। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं, उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है। एक प्रकार से लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। तो सवाल है कि क्या इस कोरोना काल में कांग्रेस वाकई कंफ्यूज्ड हो गई है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज हम टीम बीजेपी और टीम कांग्रेस के साथ इस बहस के मैदान में उतरेंगे, लेकिन पहले विश्लेषण का दौर। कंफ्यूजन के वायरस का विश्लेषण। यह कंफ्यूजन का वायरस किसी के लिए भी बहुत हानिकारक होता है।
घर में भी अगर कंफ्यूजन हो तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। अपनी कई बार घर के डेली मर्रा की चीजों से आप कंपेयर करके देखिए, ये तो देश और मुल्क की बात है। लॉकडाउन पर दिख चुका है राहुल गांधी का कंफ्यूजन। 8 मई को कुछ बोला, 26 मई को कुछ बोला, दोनों तथ्य आपके सामने हैं। राहुल बोले वायनाड मॉडल सुपरहिट, लेकिन वायनाड तो हॉटस्पॉट निकला है, तो सुपरहिट मॉडल किसको माना जाएगा? वायनाड को, जिससे कि पूरा देश हॉटस्पॉट बन जाए, ये क्वेश्चन मार्क है। श्रमिक ट्रेनों में किराया वसूलने का आरोप लगाया गया, जो कि गलत निकला। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की हैसियत पर भी कंफ्यूजन है। कहा गया कि की स्टेक होल्डर नहीं है हम, यानी की डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन मेकर और की डिसीजन मेकर में क्या फर्क होता है? कंफ्यूजन इस पर है। क्या राहुल को टारगेट करके बीजेपी अपना सियासी हित साध रही है? राहुल गांधी का कंफ्यूजन अगर सामने रखेगी तो कोरोना की लड़ाई में भारत को इस पर कुछ फायदा होगा, ये बीजेपी से सवाल होगा। मेरे साथ बात